फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। एक बार हम फिर से आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और समझा होगा। हम बात कर रहे हैं अपनी पहली यूनिट के पहले टॉपिक के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वास्तव में क्या है एक बार और देख लेते हैं। वास्तव में ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान कहलाता है। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा शब्द वास्तव में आया कहाँ से, तो ये संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से लिया गया। शिक्ष धातु से लिया है, जिसका अर्थ होता है हमारा आगे बढ़ना या सिखाना या सीखना। तो अगर मैं इसका अर्थ देखूं तो इसका अर्थ हो गया हमारा सिखाना या सीखना। सिखाना और सीखना दोनों ही इसका अर्थ होता है। अब ये अंग्रेजी में से देखूं तो अंग्रेजी में ये हमारे एजुकेशन से आया है। ये हमारे लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम। ये देखिए, शिक्षा को अंग्रेजी में हम एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा है ई और दूसरा है हमारा ड्यूको। ई का अगर मैं शाब्दिक अर्थ देखूं हिंदी में तो इसका अर्थ होता है अंदर से और इसका अर्थ होता है बढ़ना। तो एजुकेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसी अंतर्निहित शक्तियाँ जो बालक के अंदर हैं और उनको आगे बढ़ाना, यही हमारी क्या है वास्तव में शिक्षा है। तो एजुकेशन का शब्द वास्तव में क्या हुआ आप देखें। शिक्षा कहाँ से निकल कर आई? शिक्ष धातु, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकल कर आया है शिक्षा शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सिखाना या सीखना। और अगर अंग्रेजी में हम देखें तो शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन हमारा लैटिन भाषा का शब्द एजुकेटम से मिलकर बना है। एजुकेटम को भी दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बढ़ना। तो एजुकेशन का अर्थ वास्तव में क्या हुआ? आपके अंदर निहित जो भी शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना या उनको आगे की ओर बढ़ाना, ये हमारा हो गया शिक्षा। तो बालक के अंतर्गत अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां हैं जो उसकी स्वयं की हैं, हर बालक अपने आप में इंडिविजुअल है। उन्हीं शक्तियों को शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं? आगे निकालते हैं या बालक को आगे बढ़ाते हैं और उसी के आधार पर हम बालक का सर्वांगीण विकास लिया कि हमारा मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं। शिक्षा का मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टोटल शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? अब देखिए, मैंने आपको बताया मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा वास्तव में क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बालक के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालते हैं। अब शैक्षिक मनोविज्ञान को अगर हम मिला के पढ़ें तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या आएगा? मनोविज्ञान हमारा क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब शैक्षिक से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक से हम वे सभी परिस्थितियां जो शिक्षा से संबंधित हैं। तो अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बोलूं तो क्या होगा कि शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। अब स्किनर की डेफिनेशन अगर हम बोलें, द एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण व्यक्तित्व आ जाता है कि जितनी भी, स्किनर ने बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन दी है कि एक व्यक्ति विशेष की जो भी व्यवहार है, उसकी जो भी व्यक्तित्व है, वो सभी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। और अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं क्रो एंड क्रो की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड द एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारी वे सभी चीजें आ जाती हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता है। वे सारी चीज़ें हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। आप मोटे भाषा में कह सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में
कोई व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करेगा उसका अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे हम शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा से संबंधित अब मैं बात करूं कि शैक्षिक परिस्थितियों में कौन कौन आता है, तो शैक्षिक परिस्थितियों में हमारा एक बालक आता है, हमारा शिक्षक आता है, हमारा पाठ्यक्रम आता है। अब इनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं, जितने भी समाधान हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी का अध्ययन हम शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बालक से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी उनका अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत। एक टीचर को क्लास में कैसे जाना है, कैसे पढ़ाना है, बालक को कैसे फेस करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उन सब की व्याख्या किसके अंतर्गत मिलती है, हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। ऐसे ही पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम किस हिसाब से निर्माण करना चाहिए, बालकों का पाठ्यक्रम में कैसे रुचि इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, उन सब का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के। तो वास्तव में शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक परिस्थिति में किसी भी चीज़ के अंतर्गत आपको कोई भी समस्या आ रही है, उन हर समस्या का समाधान आपको किसके अंतर्गत मिल जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो शिक्षा संबंधी कितनी भी समस्याओं का अध्ययन हम शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।